नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, आज के लाइव ब्रॉडकास्ट में बात होगी हमारे देश में जो पाखंडवाद है, क्या ये ब्राह्मणों ने फैलाया है? क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ ब्राह्मणों को टारगेट कर देते हैं कि ये जितना भी पाखंडवाद है ये ब्राह्मणों ने फैलाया है। तो मैं इस बात को बिल्कुल नकारता हूं। पाखंडवाद यानी कि पाखंडी पाखंडी ही पाखंडवाद फैलाएंगे, और वो पाखंडी डियर फ्रेंड्स हर कास्ट में है। फिर ब्राह्मण को तो दोष देना बिल्कुल गलत है ना, कि ब्राह्मणों ने ही पाखंडवाद फैलाया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसने पाखंड करना है वो चाहे किसी भी धर्म में हो, वो पाखंड करेगा। पाखंड का मतलब फंडबाजी करना, यानी कि जो लोग नार्सिस्ट है, जो ड्रामेबाज है, उन्हें ड्रामे करने होते हैं, तो वो हर कास्ट में है। झूठे मकार लोग हर कास्ट में है। तो हमें एक स्पेशल ब्राह्मणों को टारगेट करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। डियर फ्रेंड्स, जो हमारी रिचुअल्स थी, जो हमारे बिलीफ्स थे, वो हमें ऋषि मुनियों ने जो दिए, और उनमें जो डिस्टोर्जन हुआ, यानी कि उनमें जो तोड़ मरोड़ हुई है, जो उनमें गड़बड़ी आई है, उस गड़बड़ी के सभी लोग जिम्मेदार हैं। हम ऋषि मुनियों के ज्ञान को नहीं नकार सकते, और यह सत्य है कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण पहले एक वर्ण था, और पहले पूरा जो सोसाइटी था वो 4 वर्णों में ही विभाजित था। यहाँ पे कोई जाति का कोई मैटर नहीं था। अगर मान लेते हैं कि जाति का मैटर होगा, क्योंकि जातियां बढ़नी स्टार्ट हो गई थी, तो जातियां बढ़नी स्टार्ट हुई और वो जातियां हजारों में चली गई। तो ये डियर फ्रेंड्स ब्राह्मणों ने नहीं बनाई। किसी ब्राह्मण ने ये किसी के ऊपर नहीं थोपा कि आपने चमड़े का काम करना है, आपने बढ़ई का काम करना है, आपने घड़े बनाने हैं, आपने तेल निकालना है, आपने सोरा निकालना है, आप सोरगर बन जाओ। ऐसा ब्राह्मणों ने कब रूल पारित किया है? कभी नहीं किया उन्होंने ऐसा। ये अपने आप, यानी कि जैसे हमारे जो जिस व्यक्ति में जो टैलेंट था, जो वो टैलेंट डियर फ्रेंड्स वो साइंटिस्ट होते हैं। और सबसे पहले अगर हम किसी को साइंटिस्ट माने, तो डियर फ्रेंड्स सबसे पहले जिसने, क्योंकि सबसे पहले जीने के लिए हवा के लिए तो हमने कोई आविष्कार नहीं करना पड़ता। एक्टर सुखबीर खोखा जी की कमेंट आई है, जय भगवान परशुराम जी। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि परशुराम जी थे, उसके 2 वर्ण थे। सॉरी, उसका नहीं, उनके, क्योंकि इतने बड़े जो हम भगवान की जिन्हें उपाधि मिली है, तो उनके 2 वर्ण थे डियर फ्रेंड्स। वो अक्षत्रिय भी थे, यानी कि हथियार भी रखते थे, और वो ब्राह्मण भी थे। और पहले कोई पाबंदी नहीं थी कि भाई आप इस कास्ट में हैं, आप ब्राह्मण वर्ण में नहीं आ सकते। ऐसा कुछ नहीं था। अगर आप सही में एक्चुअली में अगर आप पढ़ेंगे तो वेद व्यास जी कौन थे? वैसे तो वो ब्राह्मण वर्ण में थे, लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस फैमिली से बिलोंग करते थे, उनके माता पिता कौन सा काम करते थे, कभी सर्च करके देखना।
वो भी बिल्कुल डाउन ट्रोडन फैमिली में पैदा हुए थे, यानी कि बिल्कुल दबे कुचले परिवार में पैदा हुए थे। तो वो ब्राह्मण वर्ण में पहुंच गए क्योंकि उनकी बुद्धि थी और कोई पाबंदी नहीं होती थी कि जिसमें जो कैपेबिलिटी है वो वहां पहुंचेगा। तो सबसे पहला जो आविष्कार है डियर फ्रेंड्स, मानव के इतिहास का अगर सबसे पहला कोई आविष्कार यानी इन्वेंशन है, किसी ने कोई चीज क्रिएट की, वो आज आपके साथ में साझा करूंगा। जैसे कि खान पान की अगर बात करें तो डियर फ्रेंड्स, वे जंगल बहुत होते थे क्योंकि आदमियों की संख्या तो बहुत कम थी, आदमी तो इतने थे नहीं, जंगल होते थे तो फल फ्रूट खाते थे लोग। और साथियों, मांस का इस्तेमाल भी करते थे, शिकार भी खेला जाता था, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह फल फ्रूट ही मिले होंगे उन्हें, कहीं उन्हें फल फ्रूट नहीं मिलेगा। कापड़ो जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। विस्फोटक विषय नहीं जी, देखो कोशिश कर रहे हैं कि समाज को किस तरीके से जोड़ा जाए। जो टूटा हुआ सनातन है, जो बिखरे हुए लोग हैं, उन्हें एक मंच पर कैसे लेकर आया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं था भी कि उस समय मांसाहारी नहीं थे या किसी ने मांस नहीं खाया, मांस भी खाते होंगे, क्योंकि जो भूख होती है, भूख डियर फ्रेंड्स इतनी खतरनाक होती है, भूख से खतरनाक कोई चीज नहीं, भूख और प्यास। और आजकल तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, क्योंकि लाइव ब्रॉडकास्ट लाइट जाने की वजह से कट गया था। अब डाटा जो मोबाइल रिचार्ज होता है वहां पे मैंने जोड़ के कोशिश की है। भूख और प्यास बड़ी खतरनाक है। वायु के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, और उस समय तो प्रदूषण था ही नहीं, तो उन्हें तो क्या मेहनत करनी पड़ी होगी। लेकिन भूख और प्यास इतनी खतरनाक चीज है कि प्यासा व्यक्ति प्यास से मर रहा है, वो ये नहीं देखता कि ये पानी गंदा है, ये पानी गर्म है, ये पानी ज्यादा ठंडा है, इस पानी में जीव है, क्योंकि वो मर रहा है। और भूख भी नहीं देखती। पेट भरने के लिए डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जिस समय जो बीच होती है, कुतिया जो होती है, वो डिलीवरी का जो उसका समय होता है, तो जो बीच यानी कि जो कुतिया कमजोर होती है, वो पहला बच्चा जन्म देते ही उसे वो बच्चा खाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब डिलीवरी होती है जोर लगता है। ऐसा तो है नहीं कि वहां कोई भी दाई आई हुई है, मिड वाइफ बोलते जिसे अंग्रेजी में, कि वो आ गई, उसने उसकी डिलीवरी कराई। और जो पहली बार की डिलीवरी होती है उसमें कितना कष्ट वो भोगती, कितना जोर लगता है, उसकी शरीर की एनर्जी खत्म हो जाती है, और उसने और भी 8-7 बच्चे और भी पैदा करने होते हैं। तो भूख इतनी खतरनाक कि भूख अपने बच्चे को खाने के लिए। भाई साथियों, पता नहीं तो किसी ने जैमर लगवा रखा है, भगवान कसम ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ। वाईफाई लगवा ली, 2-2 मोबाइला में डियर फ्रेंड्स, मैं मेरे दोस्तों से रिचार्ज करवाता हूं, दोस्तों ने वाईफाई भी लगवाई, लेकिन नेटवर्क की समस्या खत्म नहीं हो रही।
पता नहीं क्या कारण है। और दूसरे के फोन, यहां बहुत सारे बच्चे दूसरे भी आते हैं, मेरे दोस्त भी आते हैं, उनके फोन में बड़ा जबरदस्त चलता है, बट मेरे फोन में नहीं चलता। क्या रीजन है मेरा आज तक समझ में नहीं आया। चलो, जहां तक चल रहा है और बहुत सारी साथी जुड़े हुए हैं, उनसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को दोस्तों तक जरूर पहुंचाए, क्योंकि आज का जो विषय है ये कोई हल्का फुल्का विषय नहीं है। ये लंबी भी होगी वीडियो, लेकिन इसमें बातें वे चलेंगी जो आपको बिल्कुल बोर नहीं होने देंगी। तो बात थी भूख के ऊपर कि एक, जब कुतिया अपने बच्चों की डिलीवरी कर रही होती, पहला बच्चा उसे खाना पड़ता है ताकि उसके शरीर में एनर्जी आए, नहीं तो दूसरे बच्चे को कैसे निकालेगी। तो भूखे मरते लोगों ने पता नहीं क्या क्या खाया होगा। वे फल फ्रूट खाए, जानवर मार के खाए, क्या खाया, कोई के ये तो है नहीं कि भी नहीं खाया होगा, मैं तो मानता नहीं, खाया होगा, 100% खाया होगा। और जो सबसे पहले जो साइंस, यानी कि भूख और फिर प्यास, दो चीज। अब भूखे मर रहे हैं, फल फ्रूट खाए होंगे या जानवर मारकर खाए होंगे, लेकिन हर जगह पानी की व्यवस्था भी नहीं थी। वो तो घुमंतु थे, घूमते रहते थे। तो पानी, अब कहीं पानी मिल गया, अब पानी कहीं मिला तो अब उन्हें आगे जाना है, तो प्यास तो आगे भी लगेगी। तो सबसे पहले भूख और प्यास, भूख वो कहीं भी मिटा लेते थे, मिटाई होगी, कुछ भी खाया हो चाहे, लेकिन पानी भी पीना पड़ेगा, और पानी पीने के लिए बर्तन की आवश्यकता पड़ी होगी। इसीलिए डियर फ्रेंड्स, जिस व्यक्ति ने पानी का बर्तन, यानी कि जिसे हम कुंभ बोलते हैं, घड़ा बोलते हैं, उसकी, जिस व्यक्ति ने, उसके दिमाग में आया होगा कि कोई ऐसा बर्तन बना लिया जाए, और मिट्टी ही उसके दिमाग में क्यों आई कि मिट्टी का ही मतलब घड़ा बन सकता है। क्योंकि जैसे तालाब है, कोई तालाब है, भी बारिश तो होती होगी, बहुत पहले तो बहुत ज्यादा बारिश होती होगी, तो वो जो पानी है, पानी मतलब कैसी मिट्टी के, कैसे गड्ढे में वो पानी बसता है, जहां चिकनी मिट्टी होगी। तो किसी के दिमाग में आया होगा कि क्यों न ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी ही इस पानी को रखे हुए है, ये चिकनी मिट्टी है, तो इसका क्यों न ऐसा शेप बना दिया जाए, ऐसी आकृति में कोई बर्तन बना लिया जाए। इसीलिए सबसे पहला जो साइंटिस्ट है डियर फ्रेंड्स, वो कुम्हार को बोला गया है। सबसे पहला साइंटिस्ट, अगर सबसे पहला कोई वैज्ञानिक है तो वो कुम्हार है, जिसने पानी रखने के लिए बर्तन बनाया। धीरे धीरे साथियों आग का आविष्कार होता गया। फिर वो कच्चा खाते होंगे, क्या खाते थे, यानी कि अगर मांस खाते थे तो भूनकर खाते होंगे, क्योंकि आग का आविष्कार हुआ। ठंड से बचे होंगे भी, पहले उन्होंने केले के पत्ते, या अपनी मतलब उन्हें लाज शर्म का भी एहसास होने लगा, यानी कि मानव बुद्धि का विकास होने लगा। पहले आदमी भी डियर फ्रेंड्स पशुओं की तरह ही चलता था, लेकिन ज्यों ही वो सीधा खड़ा होकर चलने लगा, यानी कि ये भी पैर ही रहे होंगे किसी जमाने में इनके, लेकिन जब उन्होंने चार की बजाय जब ये दो पांवों पर चलने लगा और सामने प्रकृति दिखनी स्टार्ट हुई, तो बुद्धि का विकास भी स्टार्ट हुआ। और डियर फ्रेंड्स, फिर वही बात है, प्रकृति ने ऐसी ऐसी
बुद्धि के इंसान भी उतारे। और ये कोई 500-400 सालों में ऐसा नहीं हुआ, ये इसमें हजारों लाखों साल लगे होंगे हम यहां तक आते आते। और पूरी की पूरी मतलब जो हम सनातन को गाली बकते हैं, हम ब्राह्मणों को गाली बकते हैं, ये आपकी बिल्कुल थ्योरी चेंज हो जाएगी अगर आप इस वीडियो को पूरी सुन लेंगे। ये जो लोग कहते हैं ना कि साइंस, भी हम तो साइंस को मानते, आप साइंस को माने, लेकिन जो हमारे ऋषि मुनि थे डियर फ्रेंड्स, वहां तक साइंस को पहुंचने में हजारों साल और लगने हैं। वो तो और एडवांस थे। जितनी भी रिसर्च हो रही है, जितनी इन्वेंशंस हो रही है, वो हमारे धार्मिक ग्रंथों के आधार पर ही चल रही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जो साथी पढ़े लिखे हैं उनके बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि जैसे भी हम सूर्य को देवता मानते हैं, और सूर्य के बिना डियर फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि जीवन संभव भी नहीं है, इसलिए देवता तो सूर्य है। जल देवता है क्योंकि संभव नहीं इनके बगैर जीवन। अन्न देवता है, इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। वो बेवकूफ इंसान नहीं थे जिन्होंने इन्हें देवता माना। और अब हैरानी की बात यह है कि इन देवताओं के जैसे चित्र भी बनाए हैं, क्योंकि जो बुद्धिजीवी लोग थे, यानी कि जिन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण का मतलब यही है कि जो लोग ध्यान चिंतन करते थे, जो लोग इस यूनिवर्स को समझते थे। मैं आज के ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अब तो ब्राह्मण के घर में पैदा होगा तो ये ब्राह्मण भाई, उसने ही पंडित जी बोलने लग जाए। लेकिन ये कोई जरूरी थोड़ा है कि वो पंडित एक्चुअली में नहीं है, एक्चुअली में ब्राह्मण भी नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण होने के लिए डियर फ्रेंड्स ब्रह्म का ज्ञान होना जरूरी है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि जिसका जो पैदा हो गया बोले वो ही है। लेकिन मनुस्मृति में ऐसा नहीं था। वेद व्यास जी के पिताजी, मेरे हिसाब से जहां तक मेरा थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है कि उनके पिताजी तो मछुआरा थे, और मछुआरा कास्ट भी है। लेकिन वो तो ब्राह्मण थे ना, क्योंकि वो विद्वान थे। आज के हिसाब से अगर मैं हाँ, तो पहले मैं उस चीज को उसी पॉइंट पे आता हूं कि उन्होंने जो धर्म ग्रंथ हमारे लिखे, तो उन धर्म ग्रंथों में डियर फ्रेंड्स अब कोई भी बात है, जैसे कि अध्यापक पढ़ाता है, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि सिर्फ कहानी बता दो उन्हें याद हो जाता है। कुछ बच्चे कैसे होते हैं, कहानी बताने से याद नहीं होता, उन्हें साथ में दिखाने से ज्यादा याद होता है। बताओ फिर उसे दिखाओ। जैसे हमने पढ़ना शुरू किया तो क्योंकि दिखाने से ज्यादा यादाश्त बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल डियर फ्रेंड्स, ए से अनार, ए फॉर एप्पल, तो एप्पल का चित्र भी दिखाया गया है। और सबसे पहले बच्चे को जो यादाश्त है वो ए याद नहीं होती, पहले उसे एप्पल का चित्र दिमाग में बैठता है। इसी तरीके से ऐसे अनार, कैसे कबूतर, पहले वो चित्रों की पहचान करता कि ये कबूतर है, ये अनार है, ये एप्पल है, ये बैट है, ये बॉल है, ये कैट है। पहले सिर्फ वो चित्र दिमाग में जाएंगे, उसके बाद भी इस चित्र के साथ ये अक्षर लिखा हुआ था, फिर वो धीरे धीरे बैठने लगता है। तो सूर्य के
का जो प्रकाश है ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ये हमने साइंस में पढ़ा कि कोई वस्तु हरी क्यों दिखाई देती है, साइंस में पढ़ाते हैं ऐसे। वे हरी इसलिए दिखाई देती कि वो उस वस्तु ने जो बाकी के 6 रंग थे उन्हें अवशोषित कर लिया है और जो हरा रंग है उसे परावर्तित कर दिया है, यानी वो हरा रंग वापिस फेंक दिया, इसलिए हमारी आंखों में वो रंग आया हरा, भी ये वस्तु हरी है। ऐसे पढ़ाया जाता है, 7 रंग पढ़ाए गए कि सूर्य का जो प्रकाश है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। लेकिन जो हमारे ऋषि मुनि थे, जिन्हें आज हम ये कहते हैं ना कि इन लोगों ने पाखंड फैला दिया, ब्राह्मणों ने देश का भट्ठा बैठा दिया, उन्हीं ब्राह्मणों ने पहले ही बता दिया था कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होता है। अब आप कहोगे कहां लिख रखा है? सारी चीजें उन्हें लिख के नहीं बताई, बहुत सारी चीजें तस्वीरों के माध्यम से सिखाई है। यानी कि वो एक सांकेतिक भाषा, वो समझने वाला समझता है। आपने अगर सूर्य भगवान की फोटो देखी हो, सूर्य भगवान की अगर आपने फोटो देखी हो तो सूर्य भगवान रथ में खड़े हैं और उस रथ के 7 घोड़े हैं। डियर फ्रेंड्स, देख लेना। अब आप सोचते होंगे कि ये तो विज्ञान के बाद इन्होंने 7 घोड़े बनाए होंगे। हमारे देश के अंदर जो कोणार्क के अंदर सूर्य मंदिर है वो आज का नहीं है, वो 13वीं शताब्दी का बना हुआ है। आज 21वीं शताब्दी चल रही है, यानी कि 800 साल पहले वो मंदिर बना था। और वहां पे जो भगवान या देवता, सूर्य देवता का जो पिक्चराइजेशन किया हुआ है वो 7 घोड़ों के रथ में खड़े दिखाई दे रहे हैं। और वो 7 घोड़े 7 ही रंगों के बनाए गए। अब साइंस ने यह कब बताया है कि सूर्य के 7 रंगों का में विभक्त होता है? तो हम उन ब्राह्मणों को जिन्होंने ये वेद शास्त्र लिखे, उन्हें हम बेवकूफ कैसे मान सकते हैं कि वे कुछ नहीं जानते थे? कब आई ये साइंस ने कब बताया है? ये तो 800 साल पुराना मंदिर की बात कर रहा हूं मैं। और ऐसी बात नहीं है कि आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा कि सूर्य मंदिर कहां है, कोणार्क में। पढ़ा होगा 100%। तो इसका मतलब क्या है कि वे प्रकृति को बहुत पहले से ही जानते थे। साइंस वहां तक पता नहीं कब पहुंचेगी, और साइंस उन्हीं धर्म ग्रंथों से रिसर्च कर रही है। लेकिन हमारी बेवकूफी ये रही कि हम जो वेस्टर्न लोग हैं उन्हें पता चल गया, हमारे यहां जो भारत के जो ऋषि मुनि रहे हैं वो बहुत विद्वान थे। वो डियर फ्रेंड्स हजारों साल की तो उनकी उम्र थी। 100 200 साल तो वो ध्यान में बैठे रहते थे, वो बेवकूफ थोड़े थे। वो हमारे ज्ञान को समझ गए और उन्होंने हमारे ज्ञान को चुरा लिया। उन्हीं के ऊपर रिसर्च करके इंग्लिश में पुस्तकें प्रकाशित कर दी। हम उन्हीं के पुस्तक पढ़ते हैं और हम बोलते हैं यार
ये रिसर्च फलाने साइंटिस्ट ने कर दी, ये रिसर्च पहले ही हो चुकी है, पहले ही हो चुकी हैं। लेकिन दिक्कत कहां आई, क्यों दिक्कत आई, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि हम तो विश्व गुरु थे, हमारे पास सब कुछ था। और जैसा कि आप कल के लाइव में भी मैंने बताया था, परसों भी बताया था, और मैं तो बताता ही रहता हूं, 5-7 दिन में तो मुझे ये राखीगढ़ी गांव याद आ ही जाता है कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता हमने जो पढ़ी, तो वहां पर जो शहर था, जिस शहर का नाम कोलापल्टन शहर था, जहां पे आज राखीगढ़ी गांव है, वो डियर फ्रेंड्स पूरे मैप के अनुसार बनाया हुआ शहर था और पूरे विश्व का सबसे विकसित शहर था। हमें गर्व होना चाहिए कि वो चीज हमारे देश में थी, और हरियाणा वासियों को तो और गर्व होना चाहिए कि वो हरियाणा में थी। और हिसार जिला जो मेरा है, उसे तो और गर्व होना चाहिए कि हमारे जिले में है। और जो राखीगढ़ी गांव के लोग हैं, उन्हें तो यह गर्व होना चाहिए कि हम कोलापल्टन शहर जो कितना विकसित होता था, वहां पैदा हुए हैं, हमें हमारा जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। और जो उनके राखीगढ़ी के आसपास के गांव हैं, उन्हें गर्व फील होना चाहिए कि हमारे बिल्कुल 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर इतना बड़ा शहर था और आज हमारा जन्म यहां हुआ है। बाहर से जितने भी डॉक्टर साइंटिस्ट राखीगढ़ी में आते हैं, क्योंकि राखीगढ़ी को मैं बिल्कुल करीब से जानता हूं, राखीगढ़ी गांव में मैं रहा हूं, राखीगढ़ी गांव में मैंने बच्चे पढ़ाए हैं, राखीगढ़ी गांव में मैं बहुत सारे साथियों को जानता हूं और प्राउड फील करता हूं जब मैं उस गांव में जाता हूं। और जो वो मतलब उन्हें जो बोलते हैं दड़े बोलते हैं, क्योंकि दड़ाई हो जाता है जब कोई सिविलाइजेशन खत्म हो जाती है, जब कोई सभ्यता खत्म होती तो दड़ाई हो जाता है। जब दड़ों पे घूमता था तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता था कि अब मैं किस जगह पे घूम रहा हूं। तो बाहर से जितने डॉक्टर साइंटिस्ट आते थे, वो कई मैंने भी मिले हैं, आते रहते हैं वहां पे रिसर्च करने के लिए। एक्टर सुखबीर खोखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे सर लिखा आपने। वीडियो को भी साथियों शेयर साथ के साथ करते रहें, क्योंकि खास विषय है बहुत। तो उनका डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का ये कहना है कि जो लोग राखीगढ़ी गांव में पैदा हुए हैं, यहां तो कोई बीमार पड़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन वहां के लोग तो बीमार पड़ते हैं। क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हम उन चीजों को समझते तो नहीं, हमने तो ये सोच लिया दड़े हैं ये तो। डियर फ्रेंड्स, मेरी खुद की जान जो बची है वो राखीगढ़ी गांव में बची है। राखीगढ़ी गांव के अंदर एक बहुत पुराना मंदिर है, जिसे बाबा का मंदिर बोलते हैं। बाबा का स्कूल भी है वहां पे। बाबा जी का नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। उस बाबा जी ने मेरे को बताया था, जड़ी बूटी बताई थी, और मैंने वहीं से वो जड़ी बूटी में लेके आया था। नहीं तो आज मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, आपसे बातें करता हूं, मैं तो कभी का खत्म हो लिया होता। तो साथियों, पूरा का पूरा साइंस आज हमने समझना है कि ब्राह्मणों ने क्या दिया, इतना जबरदस्त ज्ञान दिया। और ब्राह्मण मैं किसी जाति विशेष को नहीं कहता कि मैं ब्राह्मणा का पैदा हो रहा हूं, इसका मतलब उसमें डियर फ्रेंड्स वो बनना पड़ता है। आज भी जो डियर फ्रेंड्स जितनी हमारे मिलिट्री है, पैरा मिलिट्री है, इनमें स्पेशली पंडित की वैकेंसी निकलती है। मैं आपको बताना चाहूंगा जो साथी नहीं जानते, पंडित की वैकेंसीज निकलती हैं।
और बाबा जी का गाड़ी का नंबर एक्टर सुखबीर खोखा ने लिख दिया है भाई, जिस गाड़ी में लेके गए थे। बाबा जी का गाड़ी का नंबर मुझे याद, एक्टर सुखबीर खोखा की यादाश्त देखिए डियर फ्रेंड्स, 5555, ये नंबर बाबा जी की गाड़ी का था, जिस समय मेरी हालात बिल्कुल खराब हो चुकी थी। ये राखी गढ़ी के बाबा जी की बात कर रहा हूं। एक एक बार डियर फ्रेंड्स आप थोड़ा सा मुझे ये पता लग जाए, एक एक बार वीडियो को लाइक कर दे कि इस वीडियो को कोई सुन भी रहा है या मैं वैसे ही अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं। वैसे एनर्जी वेस्ट नहीं जाएगी, आप लाइक नहीं करेंगे तो भी ये जो वाइब्रेशन है ये यूनिवर्स में फैल जाएगी और जिस व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचनी होगी वहां तक पहुंच जाएगी। मुझे मिलियंस व्यू से कोई लेना देना नहीं है, करोड़ व्यू से मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मेरी ऑलरेडी वीडियो यार छोटे छोटे चैनलों पर मिलियंस में मेरी वीडियो पहले चली गई है, करोड़ों में 101 करोड़ 66 लाख लोग मुझे मात्र 2 महीनों में सुन चुके हैं, यानी कि 1 अरब से ज्यादा लोग मेरी आवाज को सुन चुके हैं। और 1 अरब में से डियर फ्रेंड्स मैं ये मानता हूं कि 100 में से अगर किसी एक व्यक्ति को भी मेरी बात पसंद आती है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि 1 करोड़ व्यक्ति तो मुझे पसंद करते हैं। मैंने तो बिल्कुल डाउन आंकड़ा बताया, भाई 100 में से कोई तो पसंद करता होगा। वैसे तो एवरेज 10 की आती है, 100 में से 10 व्यक्ति अच्छे होते हैं, 90 होता है न्यूट्रल। वो जिस समय जिसका पक्ष भारी नजर आता है वो यानी जिन्हें बेपैंती का लोटा बोलते हैं वो लोग होते हैं। अब जैसे कि मैंने सूर्य का एग्जाम्पल दिया कि 7 घोड़ों पर कैसे दिखाया गया, देवी देवताओं की जो मूर्तियां बनाई गई हैं, जो मंदिर का डिजाइन किया गया है, पूरा का पूरा साइंटिफिक है, पूरी साइंस लगी हुई है। आपने ऋषि मुनियों की झोपड़ी देखी होगी, टेलीविजन में देखी होगी, उनकी झोपड़ी किस डिजाइन में बनाई गई, इस डिजाइन में ऐसे, ये कहने का मतलब ऐसे और ऐसे, हर ऋषि मुनि की झोपड़ी ऐसे मिलेगी आपको। इसके पीछे साइंस लगी हुई है। क्यों? जैसे कि मैं अब एक बंद कमरे में बैठा हूं और हमें सब जानते हैं कि जो पृथ्वी है इसमें ग्रेविटेशन पावर है, गुरुत्वाकर्षण बल है, और ये हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। तो मेरे सर के ऊपर जो छत है, ये पृथ्वी इस छत को खींच रही है कि नीचे आ जा, बट जो ये चारों तरफ जो दीवारें हैं ये इसको पृथ्वी पर गिरने नहीं देती। अगर ये चारों दीवार हटा दी जाए तो छत नीचे गिर जाएगी। तो इट मीन्स कि पृथ्वी से खींच रही है, ये नीचे गिर नहीं रही। यहां पर जैसे पृष्ठ तनाव होता है ना, पृष्ठ तनाव, जो मैथ जिन बच्चों ने पढ़ा है समझ में आ जाएगी। यहां एक तनाव बना हुआ है, ये खींच रहा है, पृथ्वी खींच रही है, छत गिरना चाहती है, गिरना चाहती नहीं है, लेकिन खिंचाव बना हुआ है। खिंचाव बना हुआ है मीन्स खिंचाव क्या होता है? तनाव ही तो होता है। आपने नोट किया होगा कि कई बार हम बंद कमरे में बैठे होते तो हमें मान लिया हम कुछ सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में टेंशन है, कोई डिप्रेशन है, ट्रॉमा चल रहा कोई। आज तो मैं ये कहूं कि 99.999 कितने 9 लगाए जाओ, इतने लोग डिप्रेशन में बैठे। आपने एक चीज नोट की होगी कि जब आप कमरे में बैठे हैं तो आपको ज्यादा टेंशन होगी, और जो ही आप उस कमरे को
छोड़कर खुले माहौल में चले जाते हैं, किसी नदी के किनारे बैठ जाते हैं, किसी तालाब के किनारे बैठ जाते हैं, तो आपका तनाव कम हो जाता है। तो ये जो छतें ऐसे होती थी, ऐसे यानी कि छत है ही नहीं, इसका मतलब तो ये मंदिर की छत नहीं होती। मंदिर की चिनाई ऐसे 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 हो जाएगी, ताकि यहां पर तनाव कम रहे। इस जगह पे जो बैठता है उस व्यक्ति के दिमाग मतलब ऐसे लगे कि बिल्कुल मैं खुले में बैठा हूं, यानी कि छत का और पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका असर बिल्कुल कम पड़े। तो आप सोचिए वो कितने बड़े साइंटिस्ट थे, एक बार सोच के देखें। मैं कुछ साल पहले, डियर फ्रेंड्स, कुछ साल पहले, क्योंकि जो मेरी जो मिसिज है वो बहुत ही स्पिरिचुअल टाइप की है और बहुत ज्यादा मतलब ध्यान रखती है पूजा पाठ में। मेरे संपर्क में जितने भी जेंट्स आए हैं, लेडीज आई है, बॉयज गर्ल्स आई, क्योंकि नियर अबाउट 1 करोड़ स्टूडेंट्स तो मैंने पढ़ाए हैं, उनमें गर्ल्स भी थी, वुमेन भी थी, लाखों टीचर्स मेरे संपर्क में आए हैं। मैंने जितनी स्पिरिचुअल मेरी पत्नी है, मैंने आज तक ऐसी कोई देखी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि वो सबसे स्पिरिचुअल है, सबसे ज्यादा अध्यात्म में विश्वास रखती है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे आज तक संपर्क में नहीं आई, मैंने ऐसा देखा नहीं है। तो वो बहुत ही स्पिरिचुअल है और वो हर रोज अपना ध्यान लगाना, जोत बत्ती करके बैठ जाना और ध्यान लगाती थी। लेकिन जब वो मासिक धर्म में होती थी, जो 3-4 दिन का जो पीरियड्स जो होता है, तो वो उन दिनों में नहीं करती थी। तो मैं उसे कहता भाई आप हर रोज पूजा पाठ करते हो, अब आज क्यों नहीं किया? तो वो कहती थी कि मेरे जो पीरियड्स है वो है, 3-4 दिन में नहीं करूंगी, ये इसमें बोला पाप लगता है। मैंने डियर फ्रेंड्स इसके ऊपर पूरा फोकस किया। ये मासिक धर्म है, ये एक शारीरिक जो प्रोसेस है, ये इसमें अगर पूजा पाठ कर ली तो पाप कैसे लग सकता है? और मैं इसी चीज की रिसर्च करने लगा कि ऐसे मतलब बिलीफ्स, ऐसी मान्यताएं कैसे बना दी गई। फिर इसका मुझे आंसर मिल जाता है और वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। फिर आप सोच के बताना कि वो जो ब्राह्मण है क्या एक्चुअली में विद्वान थे या विद्वान नहीं थे। भी हम सभी को पता है कि पहले जनसंख्या कम थी और वन ज्यादा थे, जंगल ज्यादा थे। अब जंगल ज्यादा होंगे तो जंगली जानवर भी ज्यादा होगी, कॉमन सेंस की बात है, इसमें तो कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि जंगलों को खत्म किसने किया, वनों को खत्म किसने किया? मानव ने किया है, नहीं तो जंगल ही तो था। तो जनसंख्या कम थी और जो मंदिर जो होते थे वो गांव से थोड़े से बाहर होते थे। गांव से बाहर मंदिर होते थे तो डियर फ्रेंड्स पूजा पाठ करने के लिए मंदिर में ही जाना होता था। और मंदिर में इसलिए जाना होता था क्योंकि मंदिर को इस तरीके से डिजाइन किया जाता था कि वहां पे आने से, देखो एक जो मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा में बहुत बड़ी ताकत है। बहुत सारे लोग मूर्ति
पूजा को ये कहते हैं मूर्ति पूजा पाखंड है, पत्थर को पूज रहे हैं, पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिलता। ऐसा बिल्कुल नहीं डियर फ्रेंड्स। वो दूसरों को पत्थर लग रहा है, लेकिन जिस व्यक्ति की वहां पे जो श्रद्धा है, आपको आपका फोटो तो बड़ा प्यारा लगता है, आपके माँ बाप का फोटो बड़ा प्यारा लगता है जब दीवारों पे लगाते हैं, फिर क्या जरूरत है? आप अपना फोटो खींचते हैं, उसका फिर क्या इंपॉर्टेंस है? आप अपने फोटो को क्यों देखते हैं? आप अपने फोटो को ये क्यों देखते हैं कि आपके फोटो को कितने लाइक मिले हैं? मूर्ति के अंदर पावर होती है डियर फ्रेंड्स। आप अगर सेक्सुअल फोटो देखेंगे तो आपकी सेक्सुअल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएंगी 100%। अगर आप किसी भगवान की फोटो देखेंगे तो आपकी स्पिरिचुअलिटी वो पैदा हो जाएगी। आप अगर किसी आपके दुश्मन का फोटो देखेंगे या उसकी शक्ल देखेंगे तो ऐसे ही हार्मोन्स दिमाग रिलीज कर देगा शरीर में कि इसके दर्शन हो गए यार, मैं देखना ही नहीं चाहता इसकी शक्ल। फिर हम अगर फोटो में मूर्ति में इतनी ताकत नहीं है तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि मैं तेरी शक्ल देख के ही खुश को नहीं? उसकी शक्ल से खुशी कैसे छिन जाती है? तो इसलिए जो मूर्ति पूजा है, जो मूर्ति पूजा सनातन में जो चलाई गई, वो द बेस्ट फार्मूला वो एक आम आदमी के लिए जो गृहस्थी जीवन जीते। लेकिन अगर कोई ध्यान लगाता है, ध्यान लगाओ, ऐसे करो। अब सारे तो ध्यान में नहीं बैठ सकते ना, सारे ध्यान में बैठ जाए तो ये संसार थोड़ा ही चलेगा। अब सारे साधु संत बन जाएंगे तो देश थोड़ा ही चलेगा। गृहस्थी व्यक्ति भी जरूरी है। तो गृहस्थी व्यक्तियों के लिए भी वो 5 मिनट जाए, 10 मिनट जाए, आधा घंटा लगाए भक्ति में, तो वो मूर्ति के सामने जाते हैं, उनका एकदम जो यहां जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है वो हार्मोन्स रिलीज कर देता है डिवोशनल। और जो ही हमारा जो मैं यहां बताता हूं ना RAS, इसीलिए जो पहले जो गुरुकुल होते थे यहां पे चोटी छोड़ी जाती थी। आजकल वो बदल गया सिस्टम, वेस्टर्न कल्चर में आ गए, चोटी रखनी बंद कर दी। कोई चोटी रख भी लेगा तो उसे लोग बेवकूफ समझेंगे, या उसको ये कहें, उसका नाम ही इन्हों निकाल देंगे चोटे वाला। लेकिन गुरुकुलों में चोटी छोड़ी जाती थी। और इसी जगह क्यों छोड़ी जाती थी? चोटी तो यहां भी छोड़ सकते थे, वो गुद्दी में भी छोड़ सकते थे। बिकॉज यहां का जो पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, सब कुछ यही तो है, सब कुछ यहीं पर है। अगर यहां पे एक ईंट मार देना कोई, यहां पे काम तमाम, काम तमाम हो जाता है। यहां ईंट मार दो, यहां बच सकता है, यहां पे मार दो, खत्म हो जाएगा। मैं डियर फ्रेंड्स हिंसा नहीं सिखा रहा, आप सभी जानते हैं इन बातों को। तो यहां पे जो चोटी छोड़ी जाती थी, इट मीन्स कि वो जो बालों का थोड़ा सा उसमें खिंचाव रहता था। खिंचाव इसलिए जो न्यूरॉन्स है यहाँ पे, न्यूरॉन्स का एक स्पेशली एक यहाँ पे पुंज होता है, बंच बंच, इसे RAS गूगल पर पढ़ लेना, मेरी बातों पे अगर आप यकीन नहीं कर रहे। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है ये। यहां जब ये एक्टिवेट होगा, ये संदेश वाहक है, ये एक मैसेंजर है। या सीधे शब्दों में समझाऊं तो ये एक डाकिए का काम करता है। और ये डाक कहां भेजता है?
कई बार आपने देखा होगा कि आप जिस व्यक्ति को शिद्दत से याद कर रहे हैं तो वो आपके सामने आ जाता है और हम कहते हैं यार आपको ही याद कर रहा था। कई बार उसका फोन आ जाता है जब हम शिद्दत से चाहते हैं। कोई व्यक्ति स्मोकर है, स्मोकिंग करता है, उसके पास ना बीड़ी पीता है या सिगरेट पीता है, अगर उसके पास नहीं है तो आप देख लेना थोड़ी सी देर में कोई ना कोई व्यक्ति उसे दिखाई दे जाएगा। कोई व्यक्ति है, मान लिया ट्रेन में चढ़ गया, स्मोकिंग करता है और वो भूल गया स्मोकिंग खरीदनी। डियर फ्रेंड्स, अब उसे तो लत है। अब जो यूनिवर्स है इसके लिए कोई बुरा अच्छा कुछ नहीं है। ये काम बुरा है, ये अच्छा है, ये यूनिवर्स की समझ नहीं है। यूनिवर्स का सीधा सीधा फार्मूला है कि जिसे जो चीज चाहिए वो उपलब्ध कराओ। उसके पास 15-20 मिनट में कोई ना कोई बीड़ी पीने वाला पहुंच जाएगा। ये प्रैक्टिकल बहुत सारे लोगों के साथ होती है। तो यहां का जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है ये यूनिवर्स में वाइब्रेशन छोड़ता है और वो वाइब्रेशन सेम वहीं पे जाके टकराएगी जिस फ्रीक्वेंसी में, जैसे कि पहले रेडियो होते थे कि सुई थोड़ी सी भी अगर हिल जाती थी, ऐसे घुमाते थे तो वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती थी। एक थोड़ी सी बदलते ही गाना चल पड़ा, थोड़ी सी बदलते ही खबर चल पड़ी, थोड़ी सी बदलते ही रागनी आ गई। इट मीन्स की वो रागनी भी यही है, वो खबरें भी यही हैं, लेकिन But dear friends, technical due to poor connection ये पॉज हो जाता है ब्रॉडकास्ट भी। ये अपने हाथ की बात नहीं है, अपने बस की बात नहीं है। तो यहाँ का जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है ये जो चीज छोड़ेगा, जैसी वाइब्रेशन छोड़ेगा और जिस फ्रिक्वेंसी में कोई या पे जो चीज मैच होगी वहीं पे जाके टकरा जाता है। कई बार तो आपने देखा होगा कि हम कहीं पे बाहर गए हुए हैं, हमारा कोई जानकार नहीं है, किसी रिश्तेदारी में चले गए, विवाह शादी में चले गए, 100% आपकी सोच का व्यक्ति वहां है और कुछ समय के बाद आपको मिल जाएगा। ये कुदरत ने नियम बना रखे हैं। अब एक वो जो पॉइंट था अब मैं उसी पे आता हूं भी। मैंने उस चीज की रिसर्च स्टार्ट की क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि जो मेरी मिसिस थी वो डियर फ्रेंड्स थी नहीं है, सॉरी, वो स्पिरिचुअल है बहुत ज्यादा। तो जब पीरियड्स होते थे यानी मासिक धर्म होता था तो वो पूजा पाठ नहीं करती थी। मैं उसे कहता आप क्या हो गया, तो वो कहती नहीं इनमें पाप लगेगा। मैंने कहा इनमें पाप, ये तो एक फिजिकल प्रोसेस है, ये तो शारीरिक प्रक्रिया है, इसमें धोख मारने से मतलब पूजा पाठ करने से पाप कैसे लगेगा। मैंने स्टडी स्टार्ट की और इसी चीज के रिसर्च में जुट गया कि ऐसा क्यों कहा होगा। तो डियर फ्रेंड्स क्या बात चल रही थी हमारी कि जैसे वन ज्यादा थे, जंगल ज्यादा थे, जंगल ज्यादा थे तो समझे कि जंगली जानवर भी ज्यादा थे और जो मंदिर होते थे वो गांव से बाहर होते थे और पूजा पाठ करने के लिए मंदिर में जाते थे। तो एक जंगली जानवर का नाम बताऊंगा डियर फ्रेंड्स जो कि बहुत ही खतरनाक है, वोल्फ, भेड़िया। A wolf has so strong acuity power
he can smell blood from the distance of 14 किलोमीटर्स। एक भेड़िए की सूंघने की क्षमता इतनी तेज है कि वो 14 किलोमीटर की दूरी पर ब्लड को सूंघ सकता है। तो भेड़िए बहुत ज्यादा होते थे। अब महिलाएं जो उसमें होती थी मासिक धर्म में, वो मंदिर में जाती जरूर, लेकिन वो भेड़िए का शिकार हो जाती। अब वो भेड़िए, क्योंकि भेड़िया 14 किलोमीटर तक सूंघ लेता है, ब्लड की स्मेल 14 किलोमीटर तक भेड़िए को पता चल जाता वहां खून है, तो खून पे तो वो अटैक करेगा। इसलिए इस चीज को पाप माना गया, क्योंकि जब जगह जगह ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि लेडीज गई थी लेकिन वो मर गई, जंगली जानवर उसको खा गया, तो फिर जो विद्वान जो होते थे, जो ब्राह्मण जो होते थे, ऋषि मुनि होते थे, उन्होंने पाया कि जितनी भी महिलाओं पर अटैक होता है वो इनके पीरियड्स के दौरान अटैक होता है। इसलिए इन्हें यह कह दिया जाए कि अगर पीरियड्स में अगर आप पूजा पाठ करोगी तो पाप लगेगा, क्योंकि पहले हर चीज को अध्यात्म से जोड़ा जाता था, हर चीज अध्यात्म से जोड़ी जाती थी और जोड़नी भी चाहिए। लेकिन लोगों ने ब्राह्मणों को फिर बाद में बदनाम करना शुरू किया, आज तक कर रहे हैं कि बोला ब्राह्मण जन्म होता तब भी खाते हैं, शादी होता तब भी खाते हैं, कोई किसी की मृत्यु हो जाती तब भी खाते हैं, यानी कि ये तो बोला मरोड़ पे भी खाओ है। डियर फ्रेंड्स, नहीं, ये रिचुअल्स थे। और वो जो ब्राह्मण होते थे वो एक्चुअली में जानकार होते थे। किसी का जन्म होता था तो ये किस नक्षत्र में पैदा हुआ है, किस ग्रह की दशा क्या थी, ये सारी चीज साइंस है भैया। हम इसे आज हमने बस बोला सरकारी नौकरी मिल गई या पढ़ाई कर ली, अरे हम पढ़ाई कौन सी कर रहे हैं, जो सी पढ़ाई हमने करनी थी वो पढ़ाई तो हम छोड़ चुके हैं। मैं तो यह मानता हूं कि काश वो पढ़ाई हमें दोबारा मिल जाए, हमें नहीं मिली हमारे बच्चों को मिल जाए, बहुत आगे जा सकता देश। लेकिन हम उसे तो पाखंड से जोड़ रहे, वो पाखंड थोड़ा ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, जैसे कनागत जो होते हैं, कनागत आते हैं 14 कनागत, भी उन कनागतों में क्या होता है कि जो कोवा होता है, कोवे को भोग लगाया जाता है, यानी कोई चूरमा बनाता है या खीर बनाता है, यानी कि अपनी अपनी रिचुअल से, अपने अपने रीति रिवाज से, और फिर वो उसे छत के ऊपर रखते थे, छाछ के अंदर रख के, किसी पेड़ से पत्ते जिसके चौड़े होते, मतलब बरगद या पीपल के पत्ते के ऊपर रख के 7 प्लेटें रख के और छत के ऊपर रखते थे, और फिर कौवे आते थे और कौवे उन्हें खाते थे और वो उड़ जाते थे। तो कौवा ही क्यों चुना? उन लोगों ने कौवा ही क्यों चुना? हालांकि कौवे को तो कोई पसंद ही नहीं करता, कौवे को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन कौवा चुना ना, क्योंकि कौवे के अंदर डियर फ्रेंड्स एक कैपेसिटी, एक ताकत
ताकत क्या थी कि आपने एक गाना सुना होगा, मायन मायन मंडेर पे तेरी बोल बोल रहा है कागा, जोगन हो गई तेरी दुलारी, मन जोगी संग लगा। यानी जिस समय मंडेर के ऊपर बैठ के कौवा बोलता था, तो उस समय वो कौवा संदेश देने आता था कि भाई तैयारी कर लो, आपके घर में कोई गेस्ट आने वाला है। और वो गेस्ट आता था डियर फ्रेंड्स। मेरी उम्र 47 साल है, मेरी यादाश्त इतनी कमजोर नहीं है। 40 सालों की बात तो मुझे भी याद है, और ऐसा 40 साल पहले भी होता था। मेरी दादी बता दिया करती थी कि आज कोई आएगा, तो मेरी दादी के पास कोई टेलीग्राम या कोई फोन थोड़ा ही आता था किसी का। ये संकेत होते हैं, जैसे कबूतर है, इसके ऊपर मतलब साइंस ने भी रिसर्च की है। पहले प्यार की पहली चिट्ठी जा साजन को दिया, कबूतर जा जा जा। क्योंकि कबूतर के अंदर डियर फ्रेंड्स, जो लोग कबूतर पालते हैं उन्हें पता है कबूतर की कैपेसिटी क्या है। कबूतर पूरा दिन आसमान में घूमे जाएगा, पता नहीं कहां कहां घूम के वो अपने ठिकाने पे आ जाता है। कैसे याद रहता है उसे रास्ता। अब इन चीजों के ऊपर साइंस ने भी रिसर्च कर लिया है। लेकिन हम वो जो पुरानी बातें हैं, हमें लग रही कि ये बातें बकवास है। बकवास नहीं है। उस समय कौवा ही हमारा मोबाइल फोन होता है। हर मतलब जितने जीव हैं, जीवों के ऊपर भी ऋषि मुनियों ने रिसर्च किए हैं, और वो ये देख के बता देते थे कि आज बारिश होगी, ये तेज आंधी आने वाली होती है। कुत्तों को ये पता चल जाता था कि आपकी नगरी में कोई ना कोई विपत्ति आने वाली है। हर चीज के पीछे साइंस। जानवरों में भी ताकत होती है। जानवरों में हर जानवर की अलग अलग कैपेसिटी होती है। अब ऋषि मुनियों ने गाय को माता माना। ये आज की बात नहीं है। हजारों साल पहले उन्हें कैसे पता चला कि गाय एक ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन ही लेता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है। पीपल की पूजा ही क्यों बताई? पीपल की पूजा इसलिए बताई क्योंकि पीपल एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, और जो जितने दूसरे पेड़ है उनसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। यानी कि वातावरण को, हमारे पर्यावरण को पीपल ही शुद्ध रख सकता है। पीपल के ऊपर भूत क्यों बताई गई? वे पीपल में भूत रहता है ताकि लोग पीपल को न काटें। क्योंकि लोग पहले पेड़ों को काटना तो शुरू कर दिया था, भाई लकड़ी लेके आ गए, तो कम से कम इन्हें डराया जाए कि पीपल देवता है, इसके ऊपर राक्षस रहते हैं, भूत रहते हैं, ताकि पीपल को की सिर्फ पूजा की जाए, इन्हें काटे न लोग। क्योंकि कोई ना कोई जो रिचुअल्स जो बनती है, जो एक रीति रिवाज जो बनता है, भी व्यक्तियों को किस प्रकार से डांटा जाए। कुछ चीजें समझाने से समझ में आती है, कुछ चीजें डराने से समझ में आती है। अब जैसे स्कूल है, स्कूल में जो बच्चे होते हैं डियर फ्रेंड्स, कुछ बच्चे सिर्फ समझाने से समझ जाते हैं, कुछ बच्चे जब उनकी पिटाई होगी, जब उन्हें डंडे लगेंगे तभी काम करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। क्योंकि एक नेचर के तो सारे नहीं है, सभी का अलग अलग स्वभाव है। तो वो चीजें गलत नहीं थी बिल्कुल भी, वो रास्ते बिल्कुल सही थे।
अच्छा, बहुत बार हमने ये सुना है, जैसे जो आजकल के जो पढ़े लिखे लोग हैं, कोई हमारे परिवार से मान लिया मर जाते हैं, क्योंकि मरना तो सभी ने, हमारा परिवार क्या सभी के परिवारों में मरते हैं, तो वे उसको उसकी पूजा भी की जाती है। जैसे अमावस्या के दिन होती है पूजा, लगभग उनकी पूजा होती है जिनके संतान नहीं होती और उनकी डेथ हो जाती थी, तो उन्हें अपना वो मान लेते थे कि ये देवता है हमारा और उसकी पूजा की जाती। और फिर उसको उसका पिंड दान किया जाता है। ये पूरी की पूरी साइंटिफिक चीजें हैं डियर फ्रेंड्स, साइंटिफिक चीजें हैं। बिकॉज जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के संतान नहीं है, क्योंकि संतान पैदा करना मानव का धर्म है। अब वो भाई साथियों, सॉरी, नेटवर्क कनेक्शन चला गया था, तो जितने साथी जुड़े हुए हैं, अब नेटवर्क कनेक्शन जाने से डियर फ्रेंड्स वहां वो जो कंटिन्यूटी है, एकदम जो दिमाग है वो भी एकदम से हैंग हो जाता कि कहाँ का क्या टॉपिक था हमारा। तो चलो, मुझे अब ध्यान ही नहीं आ रहा कि टॉपिक था क्या, कहाँ मतलब खत्म हुई थी बात। चलो रिवाइज करते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो रही बात साइंस की, साइंस डियर फ्रेंड्स जिसे आज हम साइंस कह रहे हैं, इस साइंस से पहले जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो जो लोग रिसर्च कर गए, जो बता गए, ये साइंस, आज वाली साइंस, इसे हजारों साल लगेंगे वहां तक पहुंचने में, हजारों साल लग जाएंगे। अच्छा, अब हाँ, अब आई बात, याद आ गई कि भाई जो मृतक होते हैं उनकी पूजा करते हैं, पिंडदान करते हैं, उनकी जिस दिन वो होता भी, कई बार हम ब्राह्मणों को वो दिया करते थे। तो लोगों ने क्या कहा भी वो मरा हुआ वो वहां खा रहा है, बीज को देने से ये चीजें वहां कैसे चली जाएंगी। बिल्कुल, मतलब वो वहां नहीं जाएगी और उसे उन चीजों की आवश्यकता नहीं है। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति मर गया, अब उसे इन चीजों की जरूरत नहीं है, ना ही चप्पलों की जरूरत, ना ही कपड़े की जरूरत, ना ही भोजन की जरूरत, लेकिन उनके नाम से दान दक्षिणा देते हैं। इससे होता क्या है, क्या होता था? अब तो लोग धीरे धीरे अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम तो मॉडर्न हो गए। इससे हमें, यानी कि जो हमारी जो सोल होती है, जो आत्मा जो होती है, वो आत्मिक शांति मिलती है। फॉर एग्जाम्पल एक बात बताइए, जैसे भिखारी आते हैं, हम भिखारियों को भी कुछ न कुछ दे ही देते हैं। क्यों देते हैं फिर? क्यों देते हैं? ताकि हमें एक ये आशीष दे, ये भीख मांग रहा है, कोई बात नहीं, ले 5-10 रुपए, इसने मांग के ही खाना है। बहुत सारे लोग गाली भी बक देते हैं कि आपसे कमा के नहीं खाया जाता, क्या ये नहीं कर भाई, आप गाली बक लो, उसने तो फिर भी भीख मांगनी है। जो भिखारी है, जैसे आप उसे ज्ञान दे रही हैं, भाई आपसे कमा के नहीं खाया जाता,
तो क्या वो कमाना स्टार्ट कर देगा? भाई आप पे है तो दे दो, नहीं तो कह दो भाई मेरे पास नहीं है, बात खत्म। उसको आपके लेक्चर की जरूरत नहीं है कि आप उसे लेक्चर देंगे फिर वो मजदूरी करेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी बनती कि तो दे दो तो दे दे, नहीं नहीं मन करता कहते नहीं भाई को नहीं, बस बात खत्म। और जो यूनिवर्स है डियर फ्रेंड्स, यूनिवर्स हम जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जो ब्रह्मांड है ये हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों में शास्त्रों में इसका नाम ब्रह्मांड लिखा है कि ब्रह्मांड है। बहुत सारे लोगों को तो ब्रह्मांड का पता ही नहीं होता, क्या ब्रह्मांड का अर्थ क्या है, ब्रह्म का मतलब क्या है। ब्रह्म का मतलब ही है जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता है। तो जो सबसे पहले आप ब्रह्मा ब्रह्म ये क्या करता है? उत्पत्ति करता है। उत्पत्ति करने का मतलब फैलना। उत्पत्ति का मतलब होता है फैलना। और अंड का मतलब अंडा होता है डियर फ्रेंड्स, ये अंडा से लिया गया है। यानी ब्रह्मांड, ब्रह्म का मतलब फैलना, क्योंकि ये पैदा करेगा तो फैलेगा। और अंड का मतलब अंडा, यानी कि ये जो ब्रह्मांड है ये अंडाकार है और ये फैल रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है। यूनिवर्स का यानी कि ब्रह्मांड का अर्थ ये है। ये नहीं है कि ये सूरज है, ये पृथ्वी है, ये 7-8 ग्रह और है, ये चंद्रमा है, बस बात खत्म। नो, ब्रह्मांड में ऐसे लाखों सूरज हैं, ऐसे लाखों चंद्रमा हैं, अनगिनत गैलेक्सीज हैं। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम डियर फ्रेंड्स मिल्की गैलेक्सी है। और मिल्की गैलेक्सी से बड़ी गैलेक्सीज लाखों में है। ये मत समझो बस यही है बस जो हमने सोच रहे कि यह धरती है, ये सूरज है, ये आसमान है। नो, सूरज सबसे बड़ा है। नो, इस सूरज से लाखों बड़े बड़े और गोले हैं। आप यूनिवर्स के ऊपर, ब्रह्मांड के ऊपर पढ़कर देखना। आजकल पढ़ना बिल्कुल आसान हो चुका है डियर फ्रेंड्स, कोई किताबें नहीं खरीदनी। अनपढ़ भी पढ़ सकता है, पढ़ नहीं सकता वीडियोस देख सकता है, अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकता है। किसी को सर्च नहीं मारना आता कोई चीज, तो डियर फ्रेंड्स आज हम किस युग में हैं कि हमें लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, एक स्पीकर दबाया, बोला और वही चीज हमारे सामने निकल आती है। तो ये भी तो किसी का ध्यान होगा, ये भी किसी की ध्यान का प्रोडक्ट है ना। जिस मोबाइल से इतने जबरदस्त कनेक्टिविटी हमारी बनी हुई है, इतनी जबरदस्त कनेक्टिविटी एक मोबाइल डिवाइस में है, ये किसी का ध्यान है? पहले तार वाला फोन आया, उसके बाद डियर फ्रेंड्स 1G आया, यानी कि वो सिर्फ बात करवाता था। फिर 2G आया, उसमें मैसेज वगैरह भी आने लगे और चिप भी डलती थी, भाई कोई भजन गाने किसी ने सुनने हैं वो भी सुनते थे। फिर 3G आया, उसमें इंटरनेट भी चलने लगा। फिर 4G आया, अब 5G आ रहा है और नेक्स्ट कुछ समय बाद 6G आ जाएगा। जी का मतलब बहुत सारे साथियों को हो सकता नहीं पता हो, वे 4G क्यों लिखते हैं, 3G क्यों लिखते हैं, 5G 6G 7G, जी का मतलब क्या है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो मैं ये साझा करना चाहूंगा मेरी बात
कि जी का मतलब होता है जनरेशन, यानी कि फोनों की ये पीढ़ी है। पहली पीढ़ी आई, दूसरी पीढ़ी आई यानी 2G आया, दूसरी पीढ़ी 3G आया, तीसरी पीढ़ी फिर 4G आया, चौथी पीढ़ी फोन की, अब 5G है तो ये 5वीं पीढ़ी है फोन की, फिर छठी आ जाएगी। उसमें और ज्यादा मतलब तेजी आएगी, और ज्यादा एप्लीकेशंस आएंगी। तो आज देखो एक मोबाइल के जरिए बहुत सारे लोग पैसा भी कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग पैसा खो भी रहे हैं, बहुत सारे लोग समय बर्बाद भी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग समय का सदुपयोग भी फोन से कर रहे हैं। इट डिपेंड्स अपॉन अस, ये हम पर निर्भर करता है कि हम हमारे फोन से कर क्या रहे हैं, वो हमने सोचना। तो बहुत सारी चीजें मैंने साथियों ये देखी हैं कि ये जो पहले जो रीति रिवाज थे ये बिल्कुल सही। अब आती है डियर फ्रेंड्स बलि प्रथा के ऊपर। भी जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, कोई भी धार्मिक ग्रंथ ये नहीं कहता कि मांस खाओ, कहीं नहीं लिखा हुआ कि मांस खाओ आप, लेकिन फिर भी पशुओं की बलि दी जाती, और ये प्रथा काफी पुरानी प्रथा है। तो ये प्रथा क्यों बनी फिर? ये ब्राह्मणों ने तो नहीं कहा, उन्होंने तो नहीं लिखा, लेकिन ये प्रथा इसलिए बन गई। मैं बताता हूं आप ये प्रथा कैसे बनी कि ये तो सच्चाई है कि जब मानव अपना विकास कर रहा था तो मांस खाता था। सभी लोगों ने फल फ्रूट नहीं खाए, शिकार भी खेलते थे। जैसा कि मैंने इस लाइव ब्रॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बताया कि भूखा मरता व्यक्ति जो चीज फंस जाएगी वही खा जाएगा। भूख एक इतनी खतरनाक चीज है डियर फ्रेंड्स, अगर व्यक्ति को कुछ नहीं मिला तो वो खुद का अंग भी खा सकता है। भूखा व्यक्ति खुद को बाइट कर सकता है, ऐसे काटने लग सकता है भूखा व्यक्ति। प्यासा व्यक्ति अपना पेशाब पी सकता है, पशु का पेशाब पी सकता है। भूखा व्यक्ति गोबर खा सकता है, कुछ भी खा सकता है, मिट्टी खा सकता है। तो उन्होंने पशु, ये जो जंगली जानवर है, ये खाए होंगे, इस चीज को स्वीकार कर ले। तो खाए होंगे तो उसमें डियर फ्रेंड्स स्वाद भी आया होगा। फिर अग्नि आई, आग आई, भून कर खाने लगे। फिर धीरे धीरे भी सब्जियों का पता चला, फिर वो मसाले भी उगाए होंगे, फिर और टेस्ट आने लगा होगा। तो लोग जब मांसाहारी, जब मान लिया कि हमारे यहाँ अन्न होता है, सब्जियां होती है, फल फ्रूट होते हैं, बट फिर भी मांस का उपयोग किया जा रहा है। क्यों? टेस्ट के लिए। तो ये जब बलि प्रथा आई तो ज्यादा, ये जब विकास हुआ होगा तो ज्यादा लोग मांस का सेवन करने लगे होंगे। तो उन्होंने एक पैटर्न बनाया होगा कि क्यों न इसको रोकने के लिए ये कह दिया जाए भी ये स्पेशल कोई पर्व मतलब कोई खुशी। जैसे बहुत सारे जगह ये रिवाज है कि लड़का होने पर बलि दे दो, यानी कि उस चीज को बलि से जोड़ दिया गया, ताकि ये रोज रोज खाने से अच्छा ये है कि रोज तो पर्व आने नहीं, रोज कोई त्योहार आने नहीं, कम से कम इनकी लिमिटेशन तो बन जाएगी, ये लिमिट में तो रहेंगे। और इसके पीछे कोई कारण नहीं है, क्योंकि खाने वाले तो खाना है, वो तो खाएगा। और जो जातीय भेदभाव जो पहले था, वो भेदभाव इसलिए था
वो जातीय भेदभाव इसलिए था डियर फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ लोग, अब आप मेरी बात पर हो सकता है कि आप ये सोचो कि नहीं मैं समाज को मिसगाइड कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी यादाश्त में भी, मैं ज्यादा पुरानी बात भी नहीं करता, मेरी यादाश्त में भी डियर फ्रेंड्स लोगों के जो सिर में जो बाल है या जहां शरीर के अंग पे बाल हैं बहुत बहुत ढेरे होते थे, उनके कपड़ों में ढेरे होते थे, उनके बिस्तर में ढेरे होते थे। अब उस बिस्तर पर कौन बैठेगा भाई, जब जिस क्यों वो होते क्यों थे, मैं ये नहीं कहता सभी के होते थे, नहीं, जो साफ सुथरे रहने वाले लोग भी थे। अब साफ सुथरे रहने वाले लोग उनके बिस्तर पे कैसे बैठेंगे, क्योंकि फिर तो वो चढ़ेगा। ये इसीलिए आई हुई हैं ये चीजें, जो संक्रमण है। जैसे जो लोग पशुओं को भी, मरे हुए पशुओं को उठाते थे, उनका चमड़ा उधेड़ते थे, तो ऐसा तो साफ सफाई तो थी नहीं, तो उन व्यक्तियों से दुर्गंध भी आनी स्वाभाविक। ये चीज एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए हमें। अब किसी व्यक्ति से दुर्गंध आ रही है और उसे बैठने कौन देगा अपने पास। अब कोई 20 दिन हो गए किसी पशु को मरे हुए, वो पशु कितना सड़ता होगा। अगर कोई व्यक्ति उसकी खाल उधेड़ रहा है, खाल उधेड़ने के बाद अगर वो किसी मटके को हाथ लगाएगा तो लगाने कौन देगा यार। इसलिए ये चीजें फैली थी। ये काम आज आप करके देख लो, आपको कौन हाथ लगाने देगा। मैं अभी ताजी कुछ साल पहले की बात बताता हूं। मैं मेरे साथ एक्टर सुखबीर खोखा भी थे। हम मेरठ चले गए और मेरठ हम स्टूडियो लगाने के लिए, म्यूजिक स्टूडियो लगाने के लिए बिल्डिंग देख रहे थे। वहां मेरठ से हमारे दोस्त थे, मेरठ से भी बल्कि आगे परीक्षितगढ़ के थे वो, लेकिन स्टूडियो मेरठ में लगाने की प्लानिंग थी, ताकि वे जो हरिद्वार जाते हैं मेन रोड के ऊपर भी, ये हरिद्वार के समय भी जो भोलेनाथ है उसके गाने रिकॉर्ड करवाए हमसे। इसलिए हम मेन रोड के ऊपर बिल्डिंग देख रहे थे। ये बात लगभग आज से 6 साल पहले की होंगी। तो हमें कोई बिल्डिंग नहीं मिल रही और हमने बिल्डिंग देखनी कहां पे, बिल्कुल रोड के ऊपर। एक बिल्डिंग मिली हमें, बिल्डिंग में डियर फ्रेंड्स कम से कम 8 कमरे, 8 कमरे, रोड के ऊपर बिल्डिंग। 8 कमरों की हालांकि हमें जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि स्टूडियो ज्यादा से ज्यादा 3 कमरों में स्टूडियो लग जाता है, क्योंकि एक में वो सेटअप लग जाएगा, एक में ऑफिस बन जाएगा, और एक में अगर कोई बाहर का दूर का कलाकार आया हुआ है वो ठहरने की व्यवस्था करनी हो, एक में वो है व्यवस्था हो जाएगी। तो 7-8 कमरे थे डियर फ्रेंड्स वहां पे, ऊपर नीचे की बहुत जबरदस्त बिल्डिंग थी। लेकिन वहां एक समस्या थी कि उस बिल्डिंग से नेक्स्ट जो जगह थी वहां पर पशुओं की खाल उतारी जाती थी और चमड़ा सुखाते थे वो, और उसकी दुर्गंध उस बिल्डिंग में आती थी। इसलिए उस बिल्डिंग को कोई किराए पे नहीं ले रहा था। तो शिव मौर्य साहब बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम जी। तो उस बिल्डिंग को कोई किराए पे नहीं ले रहा था।
तो मैं गया, मैंने देखा दुर्गंध तो देखो मुझे भी आएगी, दुर्गंध आई। मैंने कहा भाई बिल्डिंग तो जबरदस्त है, किराया कितना है? तो उनके जो मालिक थे बिल्डिंग के, उनसे बात की तो उन्होंने कहा भाई अब ये देखिए मेन रोड के ऊपर 8 कमरे हैं बिल्डिंग में, 2-2 बाथरूम है, 2-2 टॉयलेट है, पानी की व्यवस्था है, इन्वर्टर है, हर कमरे में पंखा लगा हुआ है, और सामान भी नहीं खरीदना था, बेड वगैरह वगैरह कुर्सी सब कुछ था वहां पे। हमने कोई सामान लेना ही नहीं था, सिर्फ कंप्यूटर लेना था, माइक लेना था और साउंड को, यही सामान खरीदना था। सारा वो सामान भी कह रहे थे यूज कर लेना। तो मैंने बात की, मास्टर जी किराया है इसका? बोले भाई जितना आपका मन करे उतना दे देना। इसका कारण बताओ साथियों, क्या था इसका कारण? वो दुर्गंध थी। अब मैंने तो कहा अब देखो ये चमड़े की खाल उधेड़ते, ये भी तो रहते हैं यहाँ पे, 2-4 दिन में इस दुर्गंध की हमें आदत पड़ जाएगी। तो जो परीक्षित गढ़ वाले बोले हमने तो आदत पड़ जाएगी, लेकिन कोई बाहर का काम करवाने आएगा उसे तो आदत नहीं पड़ेगी। तो अब मेरे हिसाब से मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो उस बिल्डिंग को दुर्गंध की वजह से कोई किराए पे नहीं ले रहा था, आज भी खाली मिलेगी। तो जिस व्यक्ति में, मान लिया मैं हूं, मैं जैसे कि मान लिया कि सबसे बड़ी भी हमने ये मान लिया कि भाई ब्राह्मण सबसे बड़ी जाति, मैं ब्राह्मण हूं और मेरे अंदर से दुर्गंध आ रही है, मैं 4-4 महीने नहाता नहीं हूं और शरीर से दुर्गंध आती है, यार मुझे कौन पास बैठने देगा? ब्राह्मण हूं तो अपने घर होगा भाई। ये अब जो छुआछात जो खत्म हो रही है, इसका कारण क्या है? क्योंकि अब हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है, यानी कि जिस स्टैंडर्ड से हम रहते हैं, रहने के जो हमारे मापदंड है वो इक्वल होने लगे हैं। आज मेरा घर भी वैसा ही है जैसा कि ब्राह्मणों का घर है। आज मेरे घर भी वही खाना बनता है जो ब्राह्मणों के घर बनता है, जो बनिए के घर बनता है, जो किसी जाट के घर बनता है। आज मेरे पास भी ऐसा ही बेड है, ऐसे ही बिस्तर हैं जो दूसरी जातियों के लोगों के पास है। आज मेरी ड्रेस भी ऐसी है जो दूसरों के पास है। इसलिए ये जो डिस्टेंस थी वो कम होती जा रही है। तो साथियों, मोबाइल फोन की बैटरी भी लो हो चुकी है और मैं क्षमा चाहूंगा कि आज का जो लाइव ब्रॉडकास्ट है, मैं जिस तरीके से, जिस अंदाज से बैठा था, वो अंदाज इस नेटवर्क ने खत्म कर दिया। क्योंकि नेटवर्क ने आज इतनी परेशानी रखी है कि कोई पॉइंट चल रहा है, नेटवर्क स्लो। पहले मेरे समझ में यह बात आई कि आप रिचार्ज कराते हो इसलिए आपका नेटवर्क खत्म हो जाता है। तो मैंने मेरे यार दोस्तों से कहा भी मेरे लिए वाईफाई का अरेंजमेंट करें, वाईफाई लगवा दी। ये समस्या अब भी खत्म नहीं हो रही, पता नहीं क्या बात है क्या नहीं। तो आज का मेरा जो विषय था डियर फ्रेंड्स यही था कि जो पाखंडी जो लोग होते हैं, वो पाखंडी लोग तो हर जाति में है। इसलिए एक जात को टारगेट कभी न करें कि ब्राह्मणों ने पाखंड फैलाया। ब्राह्मणों ने फैलाया है तो दूसरे लोग भी कम नहीं है पाखंड फैलाने। अगर कोई व्यक्ति लोगों को गुमराह कर रहा है, कोई टूने टोटके करवा के गुमराह कर रहा है, या कोई किसी की बहन बेटी को बहका कर उसके साथ गलत काम हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसे लोग हर जाति में हैं। जो पूजा पाठ ये कहते हैं, हम पूजा करते हैं, ये करते हो, ये हर जाति में हैं। तो इसलिए कम से कम
सही को सही और गलत को गलत कहना सीख लो। और किसी को कहीं पे जाने में फायदा होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत सारे जो सच्चे मन से जाते हैं, सच्ची श्रद्धा से जाते हैं, डियर फ्रेंड्स, दे गेट बेनिफिट, उन्हें फायदा होता है क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन करते हैं। मैनिफेस्टेशन में पावर है, वो ध्यान लगाते हैं यूनिवर्स में, वो एक माध्यम बन जाता है कि कोई हनुमान का पुजारी है तो वो हनुमान में ही यूनिवर्स देखता है, उसे पूरी दुनिया हनुमान में दिखाई देती है, वो उसका बिलीफ बन जाता है, विश्वास बन जाता है और फिर वो काम होना शुरू हो जाता है क्योंकि विश्वास पर तो सब कुछ होता है। तो जो व्यक्ति जिस तरीके से जी रहा है, कोई पूजा पाठ करता है, कोई किसी देवी देवता को मानता है, तो वो उनकी श्रद्धा है, तो उनके ऊपर हमें टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने फेसबुक पे आप भी देखते होंगे, जितने भी ये साधु संत हैं, इनके पास लाखों में करोड़ों में भीड़ जाती है। अब सारे तो पागल नहीं है भाई। अब मान लिया हम कमेंट कर रहे हैं ये पागल है, ये बाबा पाखंडी है। अरे बाबे की जो जिंदगी है, जो ऐस है, वो हमसे देखी नहीं जाती। हम कितने लोगों को हमारे सामने बैठा सकते हैं? अगर किसी व्यक्ति के सामने 5-10 लाख लोग बैठे हैं, हम 5-4 व्यक्ति नहीं बैठा सकते, तो वो व्यक्ति हमसे कितना एडवांस है, कितना एडवांस होगा आप सोच के देखिए। हमसे तो बहुत एडवांस है। हमारी आस पड़ोस के लोग नहीं मानते, हमारे घर वाले बात नहीं मानते, लेकिन वो उनमें कोई ऐसी विशेष बात है ना कि सारे मानते हैं उनकी बात, उनमें कुछ तो खास है। तो इसलिए टिक्का टिप्पणी करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप किसी को गाली बक रहे हैं, किसी के ऊपर हेट कमेंट कर रहे हैं, नफरत भरी कमेंट कर रहे हैं, वो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स को हम हमारे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के माध्यम से हम यूनिवर्स को ये समझा रहे हैं कि मुझे गाली बकने में मजा आता है, मुझे लड़ाई देखने में मजा आता है। तो यूनिवर्स समझता है आपकी फीलिंग को, आपकी भाषा की जरूरत नहीं उसे कि आप कौन सी भाषा बोलते हैं, नहीं, आपकी फीलिंग समझता है। और फीलिंग, कौन सी फीलिंग में आप खुश होते हैं। किसी को गाली बककर अगर आपको खुशी मिल रही है तो डियर फ्रेंड्स, यूनिवर्स एकदम पकड़ लेता है, क्योंकि यूनिवर्स ने आप भेजे हैं, यूनिवर्स ने आप दुखी करने के लिए नहीं भेजे। हम उसकी संतान है, उसकी पैदाइश है। अब जैसे हमारे बच्चे हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं, क्या हमने उनको दुखी करने के लिए पैदा किया है? यूनिवर्स ने भी हम दुखी करने के लिए पैदा नहीं किए। वो ये कहता है जो चीज मांगनी है वो मांगो, और वही चीज उपलब्ध होती है। जो लोग गरीब हैं डियर फ्रेंड्स, उन लोगों ने गरीबी मांगी है। जो लोग अमीर हैं उन लोगों ने अमीरी मांगी है। जो लोग अमीर घर में पैदा हुए हैं वो उनका प्रारब्ध है, वो पिछले कर्मों का उनका नतीजा है। हम जिस घर में पैदा हुए हैं ये हमारा प्रारब्ध है कि हमें ये घर मिला है, ये माँ बाप मिले, ये हमारा प्रारब्ध है। हम यहां आने के बाद क्या करते हैं, ये आगे का हमारा प्रारब्ध बनेगा। आज जो हम कर रहे हैं, हम किसी के पुत्र हैं। अगर किसी बाप के नालायक बेटा पैदा हो जाता है, इट मीन्स, यानी कि एक नालायक बेटा पैदा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो बेटा कुछ वसूल करने आया हुआ है। अब बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जन्म से लेके पैदा हुए तभी से माँ बाप के पैसे लगवाए जा रहे हैं, बीमार चल रहे हैं, लास्ट में माँ बाप को कंगाल करके और वो बच्चा भी मर जाता है।
इट मीन्स क्या है इसका मतलब कि वो बच्चा आपसे कुछ न कुछ मांग रहा था, यानी कि पहले आपने उसका कोई नुकसान किया था। ये हिंदू आइडियोलॉजी डियर फ्रेंड्स कोई आम आइडियोलॉजी नहीं है। हिंदू आइडियोलॉजी इसे अंग्रेज भी मानते थे, हिंदू आइडियोलॉजी को। इसीलिए जो वीर सावरकर थे ना, उन्हें 2 जन्मों की सजा सुनाई गई थी। आप क्या समझते, पुनर्जन्म नहीं होता? होता है। हमारे घर में अगर कोई पशु भी आता है, उसके साथ भी हमारा कोई ना कोई संबंध रहता है। हो सकता है कि कोई पशु, एक पशु हमारे काम को इतना फास्ट कर दे कि एक पशु से हमारा पूरा जिंदगी चल सकती है। एक भैंस ले आए मान लिया, वो आते ही उसके साथ एक कट्टी है, मतलब कटड़ी बोलते हैं, कटड़ी है। 3 साल में वो भी भैंस बन गई, वो भी कटड़ी ले आती है। एक भैंस आपको करोड़पति बना सकती है और एक भैंस आपको रोड के ऊपर लेके आ सकती है। तो वो हमारा लक है कि वो मतलब हमें क्या मिलता क्या है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो बेनिफिट होता है वो अच्छे रिलेशन बनाओ, सिर्फ इंसान ही सृष्टि को चलाते, नहीं। हमारा जीवन किसी पशु के ऊपर डिपेंड हो सकता है, किसी पक्षी के ऊपर डिपेंड हो सकता है, किसी से भी हमारा जीवन चल सकता है। तो साथियों, आज का लाइव ब्रॉडकास्ट इतना ही। कल मिलता हूं मैं लगभग 1 बजे दिन में, और कोशिश करूंगा कि मैं शाम को, अगर नेटवर्क अच्छा रहा तो मैं शाम को पोस्ट जरूर डालूंगा। तो इन्हीं बातों के साथ साथियों, जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर जरूर करें, शेयर नहीं करते अपनी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें मुझे कि आपको मेरी वीडियो, मेरी जो सोच है वो कैसी लगती है। साथियों, इन्हीं बातों के साथ जय हिंद जय भारत।